Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस video lecture में. I hope you would be fine and you would have prepared all the lecture whether they were delivered by me or Sir Wajid. Dear student, as you know very well that in previous lecture I was talking about an important topic which is known as the name of preposition, and you have already covered many preposition regarding this topic. So right now in this lecture you are going to learn about another preposition which is known as the name of by. By का एक इस्तेमाल आप पहले पढ़ चुके हैं. जब आप रिप्लेस करना चाहें next to, adjacent और beside को, there you can use by in the replacement of next to, adjacent and beside. But right now in this lecture by का तर्जमा है से और तक. देखिए से भी हो सकता है और तक से भी हो सकता है. पहले हम से को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे बाय का तर्जमा आप से के लिए बाय का तर्जमा कर सकते हैं. यू कैन रिप्लेस. देखिए जब आप किसी सवारी की बात कर रहे हैं, किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं, यानी यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ व्हीकल, देयर अगर वहाँ पे से का कॉन्सेप्ट आता है इन उर्दू लैंग्वेज, सो यू आर गोइंग टू यूज़ बाय. इट इज़ कंपल्सरी, इट विल बी सूटेबल फॉर योर सेंटेंस. सो सबसे पहले टू ट्रैवल बाय सम व्हीकल, आप किसी भी सवारी से, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, एट्सेट्रा, एनी टाइप ऑफ व्हीकल इज़ प्रेजेंट देयर, यू आर गोइंग टू यूज़. आप क्या करोगे वहाँ पे? यू आर गोइंग टू यूज़ द बाय. वहाँ पे आप बाय का इस्तेमाल करने जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आर सम एग्जाम्पल विच विल एलिबोरेट दिस टॉपिक. अब देखिए आई ट्रैवल्ड बाय बस. अब यहाँ पे मैंने सफ़र किया, लफ्ज़ ट्रैवल खुद ही बता रहा है. अब फ्रॉम बस नहीं होगा, मैंने बस से सफ़र किया. नो नो, आई ट्रैवल्ड बाय बस. यहाँ पे से का तर्जमा हम बाय से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? हेयर इज़ व्हीकल एंड व्हेन देयर इज़ व्हीकल यू आर गोइंग टू यूज़ बाय. देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ इट. अब यहाँ पे देखिए ही इज़ गोइंग बाय आफ्टरनून फ्लाइट. अब ये जो फ़्लाइट है ये जहाज़ की फ़्लाइट होती है, तो ये भी किसके लिए इस्तेमाल होती है? इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू व्हीकल. आफ्टरनून. अब यहाँ पे देखिए फ़्लाइट. अब यहाँ पे आफ्टरनून की फ़्लाइट है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? वो जा रहा है सपैर की फ़्लाइट से, तो हमने से का तर्जमा किसके साथ किया? बाय के साथ किया. क्यों? बिकॉज देयर इज़ मैंशनड अबाउट अ व्हीकल. आई वॉज गोइंग टू जिम, मैं जिम जा रहा था बाय बाइक. बाइक इज़ आल्सो अ मोड ऑफ व्हीकल, सो यू आर बाउंड टू यूज़. हमने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पे से का तर्जमा, मैं जा रहा था बाइक से, मैं बाइक से जिम जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक. तो देख सकते हैं बाय का यूज़ हमने जब भी कोई ट्रैवलिंग मूड आता है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. शी वॉज कमिंग बाय कार. वो कार से आ रही थी. शी इज़ कमिंग बाय कार. वो कहाँ से आ रही है? कार से आ रही है. तो कार क्या है? इट इज़ आल्सो ये भी एक व्हीकल है, गाड़ी है एक. तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? बाय. तो जहाँ से भी, अब इधर एक और लेते हैं. ही इज़ गोइंग बाय साइकिल. अब साइकिल भी क्या सवारी है? इट इज़ आल्सो इंडिकेटिंग अ व्हीकल. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? बाय का इस्तेमाल किया. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बाय का तर्जमा से और किसी सवारी के ज़रिए आप सफ़र कर रहे हो, तो देन यू आर गोइंग टू यूज़, वहाँ पे आप क्या? से का तर्जमा आप बाय से करोगे. इसका एक स्क्रीनशॉट लें.
इसको मैं इरेज करने लगा। अब हम जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो बाय का तर्जमा है तक। अक्सर हम कहते हैं कि मैं इतने बजे तक, जब आप टाइम का जिक्र करते हैं और टाइम के साथ रिलेट क्या कर रहा है, विद टाइम, तक का सेंस आ रहा है, यानी बाय, और उसका तर्जमा क्या बन रहा है, तक। सो यू आर गोइंग टू यूज़, इट विल बी सूटेबल टू यूज़, वहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल करें जब उर्दू में सेंस क्या हो, तक को। फॉर एग्जाम्पल, ही विल लीव, ही विल, इसको आप कर लें, हाँ लीव कर लें, लीव बाय 3 यानी वो 3 बजे तक निकल जाएगा। ही विल लीव बाय 3 o'clock। अब यहाँ बाय का तर्जमा किसका दे रहा है, तक का, और साथ क्या है, टाइम है। तो विद टाइम, टाइम भी हो और तर्जमा तक का हो, सो यू आर गोइंग टू यूज बाय। ही विल लीव बाय 3 o'clock, वो 3 बजे तक क्या है, निकल जाएगा। नेक्स्ट, आई विल फिनिश, मैं ख़त्म कर दूंगा, इट, इसको, बाय मॉर्निंग। कोई काम है और आप कह रहे हैं कि रात को आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे, अब यहाँ पे भी देखिए टाइम है, एंड बाय इज आल्सो प्रोड्यूसिंग तक, यहाँ के तक का तर्जमा है, मैं इसे सुबह तक ख़त्म कर दूंगा। आप उर्दू में क्या कह रहे हैं कि मैं इसको सुबह तक ख़त्म कर दूंगा। सो यू आर गोइंग टू से आई विल फिनिश इट, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, कहाँ तक, बाय मॉर्निंग, सुबह तक। तो यहाँ पे भी हमने बाय का इस्तेमाल किया, तक का तर्जमा हमने डियर स्टूडेंट बाय से किया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल बाय 7 PM, इसको आप AM कर लें, बाय 7 AM। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह 7 बजे तक स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, 7, इट इज़ आल्सो इंडिकेटिंग टाइम फैक्टर, एंड व्हेन देयर इज टाइम फैक्टर, और जब तक का तर्जमा आ रहा है तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे आप बाय का इस्तेमाल कर रहे हो। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, अकरम विल कम बाय 10 PM, अकरम 10 बजे तक आ जाएगा, अकरम विल कम बाय 10 तक। फिर यहाँ पे क्या है, हेयर इज आल्सो टाइम फैक्टर, और तक का तर्जमा वी हैव ऑलरेडी डन विद द हेल्प ऑफ बाय, हमने बाय के साथ क्या कर दिया, तक का तर्जमा कर दिया। तो बाय का से का इस्तेमाल और बाय से तक का इस्तेमाल, और पिछले लेक्चर में आपने बाय का रिप्लेसमेंट पढ़ा था किसके लिए, नेक्स्ट टू एडजेसेंट के साथ। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं बाय से रिलेटेड। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ही इज सिटिंग, वैसे क्या होना चाहिए था, सॉरी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अब बिसाइड को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, बाय के साथ, सेम वही मीनिंग होंगे। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ है, तो यहाँ नेक्स्ट टू का आप तर्जमा बाय कर लेंगे। हिज हाउस इज बाय माई हाउस, कि उसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू सिटी
बाय बाइक, मैं बाइक के ज़रिए शहर में जा रहा हूँ। देखिए हम जानना है ना, ट्रैवलिंग है, यानी देयर इज़ इन्वॉल्व the element of traveling, and when the element of traveling is present in some sentence or any sentence, you are going to use by, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक व्हीकल है। They will be there, यहाँ पे भी क्या there, बाय इवनिंग, यानी वो शाम तक वहाँ पर मौजूद होंगे। दे विल बी देयर, वो वहाँ पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। सो एयर यहाँ तक का तर्जमा किसके साथ किया गया है, बाय के साथ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, टाइम फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। व्हेन देयर इज़ अ टाइम फैक्टर देन यू आर गोइंग टू यूज़, वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करते हो, बाय का इस्तेमाल करते हो। इसके एक स्क्रीन शॉट ले। So I hope you would have taken a screenshot. In this lecture you have learned about by से के तर्जमे के लिए एंड बाय तक के तर्जमे के लिए, यानी आप यहाँ पे दो तरह से इसको लर्न कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर आई वॉज टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ बाय, जब आप रिप्लेस करना चाहते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन 2 एग्जाम्पल इन दिस लेक्चर। ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, हिज हाउस इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस, यानी नेक्स्ट टू, एडजेसेंट एंड बिसाइड। आप इसको क्या कर सकते हैं, बिसाइड, नेक्स्ट टू एंड एडजेसेंट, दे कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ बाय। इसका आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय के साथ। सो डियर स्टूडेंट, हमारा बाय का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। बाय को हमने 3 तरह से स्टडी किया। नंबर 1 हमने इसका रिप्लेसमेंट पढ़ा, नंबर 2 से का तर्जमा जब ट्रैवलिंग हो, एंड नंबर 3 जब तक का आंसर आ जाए कि मैं इतने बजे तक ये काम कर दूंगा, या वो इतने बजे तक आ जाएंगे, या वो बाइक से जाएगा। तो से और तक का तर्जमा वी हैव ऑलरेडी डन विद द हेल्प ऑफ बाय, वो भी हम किससे करेंगे, बाय से करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ यू हैव लर्नड ऑल द लेक्चर इन अफेक्टिव मैनर एंड यू आर गोइंग टू practice it, and you are must going to write it on your notebooks. It will be beneficial for you. Take care and take care of yourself, your family. Stay with me in upcoming lecture. Allah Hafiz. Bye. Sorry dear student.